शालोम। आज जिस विषय पर आपसे बात करना चाहता हूँ वो विषय है जलन। उत्पत्ति उसका 37 अध्याय का 20 पद, जहाँ इस प्रकार से लिखा है, सो आओ हम उसको घात करके किसी गड्ढे में डाल दें और यह कह देंगे कि कोई दुष्ट पशु उसे खा गया। फिर हम देखेंगे कि उसके स्वप्नों का क्या हाल होगा। ये यूसुफ के भाइयों का कथन है। यूसुफ याकूब का 12 भाइयों में 12 बेटों में 11वां नंबर के स्थान में रखता था। और यूसुफ को याकूब बहुत पसंद करता था, बहुत चाहता था, क्योंकि वो रेचल का बेटा था और उसके बुढ़ापे का बेटा था। और यूसुफ क्या करता था, या अपने भाइयों के जो भाइयों इसके चरवाहा थे, अपने भाइयों के जो बुराइयां हैं उसको याकूब का आके बताया करता था। तो इस बात से यूसुफ के भाई उससे बहुत चिढ़ते थे, बहुत जलन रखते थे। और दूसरी बात, उसने 2 सपने देखा अपने जीवन में। वो सपनों को जब इनसे इनसे डिस्कस करता है, इनको बताता है, तो सपनों को भी सुनकर वो इससे और जलन करने लगते हैं। पहला सपना था कि वो 12 पुलें हैं और ये इनका पुल 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 जो है, घास का पुल जो है वो बीच में खड़ा है, बाकी सब इसको झुक के दंडवत कर रहे हैं। और दूसरा सपना इसने देखा कि सूर्य और चंद्रमा और 11 तारे इसको दंडवत कर रहे हैं, झुक के दंडवत कर रहे हैं। तो ये तो सपना ये बता रहा था कि ये इन सब में बड़ा है, ये सब लोग इसको दंडवत करेंगे। तो जब ये बातें उनको पता चली, उनके भाइयों को पता चली, मतलब उनके भाइयों के प्रति जब इसने बताया, तो वो क्रोध से, जलन से भर गए। और यूसुफ इससे इतना याकूब इससे इतना प्यार करता था कि इसके लिए एक रंग बिरंगा अंगरखा भी बना रखा था, एक कपड़ा बना रखा था, बहुत सुंदर सा। और ये सब बातें जो मिलकर यूसुफ के भाइयों के मन में जलन पैदा करती थी और ये इससे बहुत जलते थे। और एक बार का इंसिडेंट है कि जब ये बाहर अपने जानवरों को चरा रहे थे, बहुत दूर निकल गए थे, तो याकूब इनको भेजता है कि जा अपने भाइयों के बारे में पता कर। तो जब इसको दूर से आते देखते हैं तो इनके मन में जलन उठता है और फिर ये कहते हैं कि आओ इसको हमको मार के गड्ढे में डाल दे और कह देंगे कि कोई जंगली जानवर इसको खा गया। और ये इसके पीछे, और उन्होंने वैसा किया। और करने के पीछे क्या कारण क्या था? जलन। अपने भाई से, अपने सगे भाई से ये जलन रखते थे। आज हम अपने जीवन में देखें, क्या हम जलन रख रहे हैं कि नहीं? यदि परिवार में माता पिता किसी बच्चे को थोड़ा ज़्यादा प्यार करते हैं तो दूसरा बच्चा उससे जलन रखता है। यदि हम समाज में किसी व्यक्ति को ऊंचा उठते देखते हैं तो हम उसके पीछे उसको जलन करने लगते हैं। यदि कोई हमसे हमसे छोटे तबके का आदमी ऊपर उठने लगता है तो हम उसे जलन करने लगते हैं। ये सब बातें हैं हमारे जीवन में। हम किसी को बढ़ते हुए देखना नहीं चाहते, हम किसी के जीवन में उन्नति को देखना नहीं चाहते, हम जलते हैं उससे। और ये जलन का कारण इसलिए है क्योंकि हम उससे प्रेम नहीं रखते। हम प्रेम रखेंगे तो जलन होगा ही नहीं, क्योंकि पहला कुरिन्थियों 13 अध्याय के 4 पद में लिखता है कि प्रेम डाह नहीं करता। लेकिन हम बहुत से कारणों से डाह करने लगते हैं। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने अपनी दूसरी आज्ञा में कहा है कि तुम अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखो। यूहन्ना के अध्याय में लिखा हुआ है कि मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ, एक दूसरे से अब प्रेम रखो। प्रेम, पहला यूहन्ना में यूहन्ना कहता है कि परमेश्वर प्रेम है। यदि हम परमेश्वर को जानते हैं, यदि हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, तो हम प्रेम को जानेंगे, वो प्रेम हमारे अंदर होगा। जितना ज़्यादा हम प्रेम करेंगे उतना ज़्यादा हम उसकी आज्ञाओं को मानेंगे। और उसकी आज्ञा यही कहती है कि एक दूसरे से प्रेम रखो। प्रेम हमारे जीवन के अंदर के हर जलन को, हर डाह को निकाल देगा।
क्योंकि जहाँ जलन होता है, वहाँ हम उस व्यक्ति को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, उसके विरोध में उसकी युक्ति करते हैं कि उसको कैसे नीचा दिखाया जाए, उसको कैसे नुकसान पहुँचाया जाए, उसके जीवन में कैसे हानि लाया जाए, ये जलन है। लेकिन यदि जलन के जगह में प्रेम आ जाए, तो प्रेम कभी भी हमें इस प्रकार की बातें करने नहीं देगा, इस प्रकार की युक्ति बनाने नहीं देगा और हमें पाप करने से बचा लेगा। यूसुफ के भाइयों ने उसको गड्ढे में डाल दिया और कह दिया कि तेरा बेटा मर गया है। फिर बाद में उसको बेच भी दिया। कहीं हमारे जीवन में इस प्रकार की बातें तो नहीं है? कहीं हमने तो इस प्रकार का जलन नहीं रखा? किसी के विरोध में कोई युक्ति तो नहीं की? किसी को नीचा दिखाने का काम तो नहीं किया? यदि किया है, तो ये वक्त है कि हम क्षमा मांगे अपने परमेश्वर पिता से और उस व्यक्ति से प्रेम करना शुरू कर दें। और ये प्रेम कभी होगा, जब भी होगा जब हम परमेश्वर पिता से अपने सारे मन, अपने सारे बुद्धि, अपने सारे प्राण और अपनी सारी शक्ति से प्रेम करने लगेंगे। जितना ज़्यादा प्रेम रखेंगे, उतना ज़्यादा वो प्रेम हमारे अंदर हमको प्रेरित करेगा कि हम परमेश्वर की आज्ञा को माने और दूसरे से प्रेम का व्यवहार करें। वो जलन से बचा लेगा, वो हर प्रकार की बुराई करने से हमारे जीवन को बचा लेगा, वो पाप से बचा लेगा और पाप के दंड से बचा लेगा। जो जलन है, इसको हमें अपने जीवन से दूर करने की आवश्यकता है, क्योंकि ये हमसे पाप कराता है और हम इस जलन के बेसिस पे दूसरे व्यक्ति से पाप करने लगते हैं। आज इस समय है कि हम अपने जीवन को देखें, परखें कि क्या हमने किसी के विरुद्ध जलन करके कोई ऐसी पाप तो नहीं किया। किसी के प्रति जलन रख के हम उसको नीचा दिखाने की कोशिश तो नहीं किया। किसी के प्रति जलन रख के हम उसके हानि के कारण तो नहीं बने। अगर ऐसा है तो परमेश्वर पिता से क्षमा मांगने की आवश्यकता है, अपने जीवन को सुधारने की आवश्यकता है और जलन को प्रेम से बदलने की आवश्यकता है। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबों को बताए कि आशीष दे।